तो चलिए शुरुआत करते हैं थोंग का हर्बल मास्टर पार्ट 6 की। पोंग के जाने के बाद थोंग के ग्रैंडफादर उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे पीटना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रैंडफादर गुस्से में बोल रहे होते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी है। तुमने मुझसे बिना पूछे उस लड़के का इलाज किया और तुम्हें लग रहा है कि तुम इतने ग्रेट हो। अब थोंग एक भी गुस्से में आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि किसी का इलाज करने में क्या बुराई है, और वैसे ही मैं कुछ भी करूँ आपको हमेशा बुरा ही लगूंगा। ग्रैंडफादर का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो दोबारा उसे पीटना स्टार्ट कर देते हैं। इधर जो पोंग की मॉम होती है उसे अपने घर पर लेकर जाती है और वहाँ पर उसके हाथ बांध देती हैं ताकि वो कहीं ना जा पाए, और पंग को उसके पास छोड़कर जाती हैं ताकि वो उस पर नज़र रखे। ग्रैंडफादर थोंगे को पीटने के बाद एक जगह पर अकेले बैठे हुए होते हैं और वो याद कर रहे होते हैं कि आज से कुछ साल पहले जो थोंगे के फादर थे उन्होंने उनसे बोला था कि आप थोंगे का ख्याल रखना और उसे एक अच्छा हर्बल मास्टर बनाना। थोंगेक की बॉडी पे निशान पड़ गए होते हैं, इस वजह से पियाको टोन उसकी बॉडी पे दवाई लगा रहे होते हैं। थोंगेक गुस्से में बोल रहा होता है कि मैंने क्या गलत किया था कि मुझे पनिशमेंट मिली। पियाक और टून दोनों कुछ भी नहीं बोलते और इसके बाद थोंगेक बाहर चला जाता है। ग्रैंडफादर थोंगेक को देख लेते हैं और वो उसे अपने पास बुलाकर बोल रहे होते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों का इलाज मत करो, लेकिन इसका एक रीज़न है। थोंगेक बोल रहा होता है कि मेरा भी रीज़न है हर्बल मास्टर बनने का। जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो फिर मैंने अपने आप को ब्लेम किया था क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं थी उनकी हेल्प करने को। ग्रैंडफादर चिल्लाकर बोल रहे होते हैं कि तुम अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाते क्योंकि उनकी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। अगर तुम लोगों का इलाज करोगे, वो सक्सेसफुल हुआ तो फिर ये अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम इलाज नहीं कर पाए और पेशेंट मर गया तो फिर तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट होगी। थोंगेक बोल रहा होता है कि अगर आप हर्बल मास्टर होकर डरने लग जाओगे तो फिर सारे लोग शमंस के पास जाएंगे। क्या आप चाहते हो कि ऐसा हो? प्लीज़ आप मुझे मत रोको और हर्बल मास्टर बनने दो। लेकिन ग्रैंडफादर अभी भी नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद थोंगेक अपनी भैंस को चराने के लिए जाता है पियाको टून के साथ। वो दोनों रास्ते में थोंगेक से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन थोंगेक रिप्लाई नहीं करता है। तभी वहाँ पर शबा पहुँच जाती है और वो थोंगेक को हाई बोल रही होती है, लेकिन वो उसे भी रिप्लाई नहीं करता और उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर वो पियाक से पूछ रही होती है कि इसे क्या हुआ है। पियाक उसे बता रहा होता है कि आज सुबह ग्रैंडफादर ने इसे बहुत पीटा था, इस वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा है। क्या तुम हमारी हेल्प करोगी ताकि तुम इसका मूड लिफ्ट अप कर सको? शबा उनकी बात मान जाती है और वो थोंगेक के पीछे चली जाती है। थोड़ी आगे जाकर थोंगेक एक जगह पर बैठ जाता है और शबा भी उसके पास जाकर बैठ जाती है। थोंगेक पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? फिर शबा बोल रही होती है कि मैं बीमार हूँ और तुम एक हर्बल मास्टर हो तो फिर तुम मेरा इलाज करो। थोंगेक मना करता है और कह रहा होता है कि मैं हर्बल मास्टर नहीं हूँ और ना ही बन पाऊंगा। शबा कह रही होती है कि तुम्हें हर्ब्स की जानकारी है और साथ ही में तुम लोगों का इलाज कर सकते हो, फिर तुम्हें किसी का वेट करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें कोई हर्बल मास्टर बोले, क्योंकि तुम पहले से ही हर्बल मास्टर हो। ये सुनकर थोंगा खुश हो जाता है और वो शबा से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं। शबा कह रही होती है कि मेरा गला खराब है। फिर थोंगे उसे मुंह खोलने को बोलता है और उसका मुंह चेक कर रहा होता है। इसके बाद वो शबा का हाथ पकड़ता है। शबा अपना हाथ दूर करके पूछ रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। थोंगे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी पल्स चेक कर रहा हूँ, और ये सुनकर शबा अपना हाथ आगे कर देती है। पल्स चेक करने के बाद थोंगे बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो क्योंकि तुम बीमार नहीं हो। शबा मुस्कुराने लग जाती है और बोल रही होती है कि मैं भी हर्बल मास्टर बनना चाहती हूँ। अचानक से थोंगे खड़ा हो जाता है और वो शबा से बोल रहा होता है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि हर्बल मास्टर बनना इतना आसान है? और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रात को शबा अपने घर में होती है और वो बार बार थोंगे के बारे में सोच रही होती है। अगली सुबह थोंगे बाहर बैठा होता है तो फिर पिया को टून उसे अंदर बुला रहे होते हैं ताकि वो उनकी हेल्प करे, लेकिन थोंगे मना करता है और वो बोल रहा होता है कि मैं पोंग से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे उसकी फिक्र हो रही है। पियाक कह रहा होता है क्या तुम्हें पता भी है कि उसकी मॉम कितनी बड़ी शमन है? अगर तुम उसकी बेटी के करीब जाने की कोशिश करोगे तो फिर मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या करेगी वो। थोंगे बोल रहा होता है कि मुझे डर नहीं लगता और वैसे ही मैं शमन मुन को सही रास्ते पे ले आऊंगा। पियाक कह रहा होता है कि तुम अपने ग्रैंडफादर को तो मना नहीं पाए हो, और वैसे भी अगर तुम पोंग से शादी ना कर पाओ तो फिर शबा तो है ना। शबा अपने घर में अपने फादर के पास जाके उनसे पूछ रही होती है कि आपकी तबीयत कैसी है। शबा के फादर बोल रहे होते हैं कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। फिर वो अपनी मॉम और बाकी जितने भी लोग घर में होते हैं उनसे पूछ रहे होते हैं क्या आप लोगों को दवाई की जरूरत है। शबा की मॉम बोल रही होती है कि हमें दवाई की क्यों जरूरत पड़ेगी, क्या तुम चाहती हो कि हम बीमार हो जाएं? शबा कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप लोगों में से कोई बीमार होगा तो फिर मैं उसे हर्बल मास्टर के पास लेके जाऊंगी। इसके कुछ देर बाद शबा अपनी फ्रेंड चौंको से मिलने के लिए जाती है। शबा जब वहां पर पहुंचती तो फिर वो देखती है चौंको रो रही होती है। फिर उसके पास जाके पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या हुआ है। चौंको शबा के कान में कुछ बोलती है और ये सुनने के बाद शबा मुस्कुराने लग जाती है। फिर वो चौंको से कह रही होती है कि तुम्हें हर्बल मास्टर के पास जाना चाहिए। इधर थोंगेक अपने घर के बाहर टून के साथ हर्ब्स काट रहा होता है और जो पियाक होता है उन्हें बॉईल कर रहा होता है।
कुछ देर बाद चोंको और शबा वहाँ पर पहुँच जाती है और वो पियाक से पूछ रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो। पियाक शबा को बता रहा होता है कि मैं शेल्स को बॉईल कर रहा हूँ ताकि उनके पॉइजन को रिड्यूस कर सकूँ। शबा सरप्राइज होकर बोल रही होती है कि इसका मतलब हमें मेडिसिन बनाने से पहले शेल को क्लीन करना होता है। थोंगेक शबा से बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पर इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए आई हो। अचानक से चोंको दोबारा रोना स्टार्ट कर देती है और वो थोंगेक से बोल रही होती है कि तुम्हारे फ्रेंड इतने क्रूअल है कि वो स्नेल्स को बॉईल कर रहे हैं। पियाक चोंको का हाथ पकड़ के उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चोंको अपना हाथ छुड़ाती है और थोंगेक के पास जाकर बैठकर उससे कह रही होती है कि तुम्हें ये लोग स्लेव की तरह यूज कर रहे हैं ना। थोंगेक शबा से पूछ रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आई हो। फिर शबा बता रही होती है कि मैं चोंको का इलाज कराने के लिए आई हूँ। फिर वो उन दोनों को ग्रैंडफादर के पास लेकर जाते हैं तो फिर ग्रैंडफादर चोंको की पल्स चेक करते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि चोंको के पीरियड्स चल रहे हैं। फिर ग्रैंडफादर पियाक को रूम में भेजते हैं ताकि वो मेडिसिन लेकर आए। शबा ग्रैंडफादर से पूछ रही होती है कि जिस पर्सन ने ये दवाई बनाई होगी उसे कैसे पता था कि ये दवाई इसी चीज़ के लिए है। ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं कि पहली बात ये, इस दवाई को मेल डॉक्टर ने नहीं बनाया था बल्कि फीमेल ने बनाया था। उस हर्बल मास्टर का नाम था ल्यूएन और वो इनर पैलेस में काम करती थी। ये सुनते ही शबा खुश हो जाती है और बोल रही होती है क्या मैं भी हर्बल मास्टर बन सकती हूँ। प्लीज़ आप मुझे सिखा दो क्योंकि मैं भी हर्बल मास्टर बनना चाहती हूँ। ग्रैंडफादर मना करते और बोल रहे होते हैं कि इस टाइम पर ये नॉलेज सिर्फ आदमियों में बांटी जाती है। तभी चोंग को रोना स्टार्ट कर देती है और ग्रैंडफादर से बोल रही होती है कि प्लीज़ आप शबा को सिखा दो। ग्रैंडफादर कुछ भी नहीं कह रहे होते। थोंगेक चोंको से बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम चुप हो जाओ। चोंग को बोल रही होती है कि मुझे अपने फ्रेंड के लिए बुरा लग रहा है और ये सुनने के बाद शबा भी उसके साथ रोने लग जाती है। किसी तरीके से वो उन दोनों को चुप कराते हैं और फिर वहाँ पर पियाक पहुँच जाता है मेडिसिन लेकर। थोंगेक चोंको को मेडिसिन देकर उसे बता रहा होता है कि उसे ये मेडिसिन कैसे खानी है। शबा पूछ रही होती है कि तुमने इस मेडिसिन में किस चीज़ का यूज़ किया है। थोंगेक बोल रहा होता है कि तुम ये इस वजह से पूछ रही हो क्योंकि तुम हर्बल मास्टर बनना चाहती हो, लेकिन हर्बल मास्टर वही होते हैं जिन्हें कि हर हर्ब्स के बारे में पता होता है। अगर तुमने ढंग से लोगों का इलाज नहीं किया तो फिर वो मर भी सकते हैं। क्या तुम ये एक्सेप्ट कर पाओगी। ग्रैंडफादर थोंगेक से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मेरी सारी बातें याद हैं। क्या अब तुम्हें पता चल गया है कि मैं तुम्हें हर्बल मास्टर क्यों नहीं बनने देना चाहता। थोंगेक कह रहा होता है कि ये सिचुएशन अलग है और वैसे ही मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। तभी शबा बोलती है कि मैं भी थोंगेक पर बिलीव करती हूँ, वो ये कर सकता है। इसके बाद वो वापस घर लौट जाती है। घर पे पहुंचने के बाद शबा अपने फादर से बोल रही होती है कि आपको ये नहीं लगता कि मास्टर थोंगिन और थोंगेक दोनों ही काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। अगर हमारी फैमिली में कोई हर्बल मास्टर होगा तो फिर हम किसी बीमार आदमी का इलाज कर पाएंगे। तभी जो वहीं पास में बैठी हुई सर्वेंट होती है वो बोल रही होती है कि अगर हमारे बच्चों में कोई हर्बल मास्टर होता तो फिर हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तभी शबा की मॉम बोल रही होती है क्यों ना हम पम को भेज दें मास्टर थोंगिन के पास स्टडी करने के लिए। पम की मॉम बोल रही होती है कि ये मच्छर तो मार नहीं पाता, ये क्या बनेगा हर्बल मास्टर। उसी टाइम पर शबा बोल उठती है कि आप लोग मुझे भेज दो, लेकिन जो शबा के फादर होते हैं वो उसे मना कर देते हैं। इधर शमन उनके घर पे जो उनकी बेटी होती है यानी कि पोंग उनसे बोल रही होती है कि आप मुझे जाने दो, मैं थोंगेक के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। शमन मुन कह रही होती है कि अगर वो अमीर होता तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं होती, और वैसे ही मैं उनसे नफरत करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। उन दोनों ने लोगों की जो फेथ थी मेरे प्रति वो सारी चुरा ली है। पोंग बोल रही होती है कि उन्होंने गाँव वालों की हेल्प की जिनकी आप एडवांटेज ले रही थी। आप इतनी ग्रीडी हो कि आप हमेशा अपने बारे में ही सोचती हो। शमन उनको गुस्सा आता है और वो बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी शादी थोंगेक से नहीं होने दूंगी, और ये कहकर वो बाहर चली जाती हैं। फिर जो पंग होती है वो पोंग के पास जाके बोल रही होती है कि तुम्हें अपनी मॉम पे ट्रस्ट करना चाहिए। रात को थोंगेक अपने घर के बाहर खड़ा होता है और वो शबा के बारे में सोच रहा होता है और अचानक से मुस्कुराने लग जाता है। इधर दूसरी ओर शबा भी अपने घर के बाहर खड़ी होती है और वो थोंगेक के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही होती है। इसके बाद वो अपने रूम में जाते हैं तो फिर वहाँ पर पम और रोम्पोई होते हैं। पम शबा से पूछ रहा होता है कि तुम अभी मुस्कुरा क्यों रही थी बाहर। शबा बोल रही होती है कि आज दोपहर को थोंगेक ने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था, इसी वजह से मुस्कुरा रही थी। पम बोल रहा होता है कि तुम उसी की तरह हर्बल मास्टर बनना चाहती हो लेकिन फादर तुम्हें बनने नहीं देंगे, इस वजह से तुम्हें गिव अप करना होगा। शबा बोल रही होती है कि मैंने अभी ट्राई भी नहीं किया तो फिर मैं गिव अप कैसे कर दूं। अगली सुबह शबा ऑफरिंग लेकर थोंगेक के ग्रैंडफादर के पास जाती है। ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए मेडिसिन स्टडी करना ठीक नहीं है। फिर वो थोंगेक से कहते हैं कि तुम इसे यहाँ से भेज दो, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही शबा थोंगेक से बोल रही होती है कि अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर मुझे नहीं सिखाएंगे तो फिर तुम मुझे सिखाओगे। थोंगेक बोल रहा होता है कि तुम्हें सिखाने से ज़्यादा मेरे पास और भी कई इंपॉर्टेंट काम है, और ये कहकर वो भी चला जाता है। शबा गुस्से में बोल रही होती है कि अब ये कहाँ पर जा रहा है। याको और टून शबा के पास जाकर उसे बता रहे होते हैं कि आजकल थोंगेक काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गया है और ग्रैंडफादर तुम्हें सिखाना नहीं चाहते, तो फिर एक ही रास्ता है कि हम दोनों तुम्हें सिखाएं। शबा कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। इधर थोंगेक पोंग के घर के बाहर वेट कर रहा होता है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। काफ़ी देर तक वेट करने के बाद वो बोल रहा होता है कि पोंग तुम कहाँ पर रह गई हो, मैं तुम्हारा हर रोज़ यहाँ पर वेट करता हूँ। तभी वहाँ पर शबा आती है और उससे पूछ रही होती है कि ये पोंग कौन है।
थोंगक बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन शबा नहीं जाती और वो कह रही होती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। थोंगक घूर कर शबा की ओर देख रहा होता है और उसे बोल रहा होता है, क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो या फिर तुम्हारे पास कोई प्लान है। शबा बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे सिखाना होगा। थोंगक मना करता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें घर पे जाना चाहिए और अपनी मॉम की हेल्प करनी चाहिए किचन में। ये कहकर वो चला जाता है। क्ला अपने घर पे अपनी मॉम के साथ होता है और उसकी मॉम की तबीयत खराब होती है। फिर उसकी मॉम ग्ला से बोल रही होती है कि तुम थोंगन के घर पे जाओ और वहां से मेरे लिए दवाई लेकर आ जाओ। ग्ला उनकी बात मान जाता है और वो दवाई लेने के लिए चला जाता है। थोंगेक अपने फ्रेंड प्याको टून के साथ फॉरेस्ट में गया होता है और वहां पर कुछ हब्स को इकट्ठा कर रहा होता है। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो फिर वो आवाज का पीछा करते हुए एक जगह पर जाते हैं और वो देखते हैं कि एक गड्ढे में एक पर्सन गिरा हुआ होता है और वो पर्सन होता है क्ला। फिर वो तीनों क्ला को बाहर निकालते हैं, तो फिर पियाक थोंगेक से बोल रहा होता है कि तुम्हारे पैर से ब्लीडिंग हो रही है। थोंगेक का नाम सुनते ही क्ला को याद आता है कि उसने ये नाम शबा के मुंह से सुना होता है। फिर वो गुस्से में थोंगेक से बोल रहा होता है कि तुम ही थे ना जिसने शबा को रुलाया था, अगर आइंदा तुमने ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पियाक ग्ला से बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारे फ्रेंड को पंच मारोगे तो फिर हम भी तुम्हें पंच मारेंगे। ग्ला कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद ग्ला एक गांव वाले के पास जाता है और उसे पूछ रहा होता है कि मास्टर थोंगिन का घर कहाँ पे है। फिर वो आदमी ग्ला को मास्टर थोंगिन के घर पे लेकर जाता है। तभी वो देखता है कि थोंगक वहाँ पर होता है। जैसे ही थोंगक और उसके फ्रेंड ग्ला को देखते हैं तो फिर उसे देखकर छुप जाते हैं। पियाक कह रहा होता है कि ये यहाँ पर क्या करने आया है, क्या ये इतनी जल्दी यहाँ पर फाइट करने के लिए आ गया है। तभी वो तीनों खड़े होते हैं और टून बोल रहा होता है कि अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो फिर तुम्हें हम तीनों से फाइट करनी होगी, और ये फाइट एक एक करके नहीं होगी बल्कि हम तीनों साथ में हमला करेंगे। ग्ला बोल रहा होता है कि मैं फाइट करने के लिए नहीं आया बल्कि अपनी मॉम के लिए मेडिसिन लेने के लिए आया हूँ। फिर वो अपनी मॉम की कंडीशन के बारे में बताता है और थोंगक को उसे दवाई दे देता है। ग्ला पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता है कि ये सही दवाई है। फिर थोंगक बोल रहा होता है कि तुम वेट कर सकते हो यहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर का, वो जब आ जाएंगे तो फिर तुम्हें बता देंगे। तभी वहाँ पर शबा आती है और बहुत सारी हर्ब्स लेकर आई होती है। क्ला उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। शबा कह रही होती है कि मैं मास्टर थोंगिन से मेडिसिन के बारे में स्टडी करने के लिए आई हूँ। फिर वो एक पेंसिल निकालती है कुछ लिखने के लिए। थोंगक बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, लेकिन शबा थोंगक के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है। फिर क्ला बोल रहा होता है कि अगर ये तुम्हें सिखाना नहीं चाहता तो फिर तुम मत पढ़ो। शबा जाने से मना करते और ग्ला से बोल रही होती है कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम्हारी मॉम वेट कर रही होंगी। ग्ला कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद थोंगक शबा से बोल रहा होता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा हस्बैंड है। शबा बोल रही होती है कि वो मेरा हस्बैंड नहीं है बल्कि मेरा फ्रेंड है। थोंगक मुस्कुराने लग जाता है और बोल रहा होता है मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें फ्रेंड की तरह समझता है। शबा कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। फिर वो वहां पर जाकर बैठ जाती है और कह रही होती है कि अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो फिर मैं नहीं जाऊंगी। फिर थोंगक शबा की तरफ मुस्कुराकर देखने लग जाता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।